अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए हमें आज पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक बाय रोड। अगर आपने कल का थोड़ा रिवाइज किया होगा, कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक बाय फुट, यानी कि अगर हमें एक जानवर को ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह बाय फुट कैसे किया जाता है वो हमने कल पढ़ा था। यानी चलते चलते इनको कैसे लिया जाता है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, इनको कितनी डिस्टेंस कवर करनी चाहिए दिन में, वो सब हमने कल पढ़ा। इसके फ़ायदे पढ़े क्या होते हैं, नुकसानात पढ़े क्या होते हैं। और मोस्टली मैं आपको बता दूं, जब हमें जानवरों को किसी कम डिस्टेंस पे ट्रैवल कराना हो तब जाके हम उनको पैदल लेते हैं। अगर ज़्यादा लंबी डिस्टेंस कवर करनी हो तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है, रोड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइव स्टॉक बाय रोड का मतलब है गाड़ियों में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। जब हमें लंबी डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी हो तो गाड़ियों में लिया जाता है इन जानवरों को। मोस्टली क्या होता है, ट्रक में लिया जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि ट्रक ज़्यादातर यूज़ होती है जानवर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जिस ट्रक में हमें इनको ट्रांसपोर्ट करना है उस ट्रक की पहले साफ़ सफाई होती है। ट्रक की फ्लोरिंग पे क्या किया जाता है, या तो रेत डाली जाती है या तो घास फूस डाला जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस ट्रक को उसी जगह नज़दीक रखा जाता है जहाँ से हमें गायों को इसमें लोड करना है, एनिमल्स को इसमें डालना है। तो क्या किया जाता है, रैंप की मदद से, यानी जो मैंने आपको कल बोला जो 20 डिग्री एंगल पे होना चाहिए या तो उससे कम ही एंगल पे होना चाहिए, उस रैंप के थ्रू हम चढ़ाते हैं एनिमल्स को और इन गाड़ियों में लोड करते हैं। तो ट्रक में इनको लोड किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इस ट्रक को नज़दीक रखा जाता है उस जगह जहाँ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को आराम से पोलाइटली जेंटली उनको पुश किया जाता है इस गाड़ी की ओर बाय द हेल्प ऑफ द रैंप की मदद से, ठीक है ना। देखो, गाय तो चल के खुद तो नहीं चढ़ेगी ना गाड़ी में, तो उसको कैसे लिया जाता है। ये मानो आप एक बड़ी सी लकड़ी होती है, उसको हम रखते हैं स्लाइड पोर्शन में, कहाँ, गाड़ी के दरवाजे के पास, और ग्राउंड को वो टच करती है, फिर उसी के थ्रू गाय चढ़ती है गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। और अंदर क्या होता है, छोटे छोटे अलग अलग पार्टीशनिंग थोड़ा डिवाइड किया गया होता है उस जगह को गाड़ी के अंदर जहाँ इन एनिमल्स को रखना होता है, ठीक है ना। किन से, लकड़ियों से, ठीक है, बैम्बू की लकड़ियों से छोटे छोटे हिस्से किए होते हैं, पार्टीशनिंग डिवाइड किया होता है जहाँ इन इंडिविजुअल एनिमल्स को एक एक करके रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वाइल ट्रांसपोर्टिंग द कैटल्स, जिस गाड़ी में हमने किसी कैटल को ट्रांसपोर्ट किया है उस कैटल में उस गाड़ी में किसी और चीज़ें नहीं डाली जाती है, ठीक है ना। यानी द गुड व्हीकल्स आर नॉट लोडेड विद एनी अदर मर्चेंडाइज। वो जो अगर हमने कोई गाड़ी लाई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो इसी पर्पज़ के लिए होनी चाहिए कि सिर्फ एनिमल्स को, ना कि कोई और चीज़ उसमें ट्रांसपोर्ट की जाए, ठीक है ना। अब क्या होता है कि गाड़ी में ट्रैवल करते टाइम एनिमल्स कहीं डर ना जाए, उनको कोई इंजरी ना हो जाए, तो क्या किया जाता है, उनका चेहरा जो है वो इंजन साइड की ओर रखा जाता है। यानी दे प्रेफरेबली फेस द इंजन साइड, ठीक है ना, इंजन साइड की ओर इनका फेस किया जाता है। एनिमल्स को क्या किया जाता है गाड़ी के अंदर, या तो इनको हेड टू हेड रखा जाता है या तो इनको टेल टू टेल रखा जाता है। यानी कि अगर इस रो बनाओ गाड़ी में, ठीक है ना, गाड़ी में 2 रोज जो बनाएंगे, या तो इनके फेसेस एक दूसरे के अपोजिट रखे जाते हैं या तो इनका बैक, ठीक है, 2 तरीक़ों से रखा जाता है गाड़ी के अंदर। और उसके बाद फीड, कोई खाने पीने के लिए जो भी इनको सप्लाई दी जाती है, 8 से 10 घंटे की गैप इनको दी जाती है। एट द इंटरवल ऑफ द 8 to 10 आवर्स इनको फीड और वाटर देना चाहिए, ठीक है ना। और इस सफ़र के दौरान कोई अटेंडेंट होना चाहिए जो क्या करे, देखे, बार बार देखे कि वहाँ सब ठीक है कि नहीं इस सफ़र के दौरान, ठीक है ना। और बोलते हैं आफ्टर 10 to 12 आवर्स गाड़ी से इनको निकाल के थोड़ा रेस्ट देना है इनको, और थोड़ा चलाना है ग्राउंड की ओर ताकि थोड़ी बहुत इनकी एक्सरसाइज हो जाए। फिर दोबारा उनको लोड करना है ट्रक में और इसी तरीके से जर्नी कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट बाय रोड। देखो यहाँ पे
क्या दिया गया है कि कैटल्स, कितनी कैटल्स हमें ट्रक के साइज़ के हिसाब से कितनी कैटल्स को उसमें डालना चाहिए। लाइक पहले में दिया है साइज़ ऑफ द ट्रक, अगर 4 मीटर ट्रक होगी तो साइड में दिया है कितने कितने केजीज हमें इसमें एनिमल्स को डालना है। इसी तरीके से 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर। उसके बाद बोला जाता है कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये ज़्यादा सूटेबल होता है, जो मैंने आपको बोला, जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनी हो, ठीक है ना। ओके, बिकॉज ऑफ द फ्रीडम in choice of time of movement of the animal and direct transport of the animals at the destination। ठीक है, देखो क्या होता है कि अगर हम किसी व्हीकल में लेंगे तभी ये टाइम पे पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, है ना। इससे हमारा टाइम भी बचता है, ठीक है, इसमें से ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, इसी के साथ साथ कुछ नुकसानात भी है इस रोड ट्रांसपोर्ट के। क्या है कि जब इनको गाड़ी के थ्रू ट्रैवल कराया जाता है तो इनमें स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती है, ठीक है ना। इंजरीज़ के भी चांसेस होते हैं। जब इनमें स्ट्रेस आएगा तो उस वजह से इनका वेट भी कम होता है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक बाय रेल, यानी कि ट्रेन के थ्रू हमें कैसे ट्रांसपोर्ट कराना है। रेल मतलब क्या होगा, ट्रेन के थ्रू, है ना। ओके, उसके बाद द वेगन, the size of the wagon and the size of the cattle determines the number which can be loaded in a wagon। ठीक है, यानी कि वेगन क्या हो गया कि जिस ट्रेन में हम चीज़ों को लोड करते हैं इधर से उधर, ह्यूमंस के बगैर, लाइक एनिमल्स को करना है ना, यानी हमें उस वेगन में, उस पोर्शन, उस ट्रेन में जहाँ पे हमें कैटल्स को डालना है, जितना बड़ा वेगन होगा हमारा उसी हिसाब से हमें कैटल्स को डालना है। अगर साइज कम होगा तो उस हिसाब से हमें कम कैटल्स को डालना है, ठीक है ना। फॉर कंफर्ट इन ट्रांसपोर्ट वेगन इज़ लोडेड एज पर स्पेसिफिकेशन सो दैट द एनिमल्स, यानी कि अगर वेगन का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं और हम बहुत सारे एनिमल्स को डालेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, है ना। वहाँ ओवर क्राउड हो जाएगा, ये बेचारे स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से वेगन को देख के ही एनिमल्स को उसमें डाला जाता है, ताकि ये वहाँ अच्छे से खड़े रहे, इधर उधर चल सके थोड़ा बहुत, और ज़्यादा भीड़ वहाँ नहीं होगी, ठीक है ना। एन ऑर्डिनरी गुड वेगन शैल कैरी नॉट मोर देन 10 एडल्ट। जो अच्छा वेगन होगा जिसमें हम ट्रांसपोर्ट करेंगे एनिमल्स को ट्रेन में, तो उसमें 10 ही कैटल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। जब हमें बोला जाता है, जब हमें ट्रेन में ट्रांसपोर्ट करना हो कैटल्स को, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो क्या क्या है, बोलते हैं हर एक वेगन में, जो भी ट्रेन का वेगन होगा जिसमें हमने कैटल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, हर एक में कोई ना कोई अटेंडेंट होना ही चाहिए, ठीक है ना। जो कैटल्स आर लोडेड पैरेलल टू द रेल फेसिंग ईच अदर, ठीक है ना। पैरेलल, अपोजिट में इनको रखा जाता है, एक दूसरे को फेस करते हैं, यानी यहाँ पे हेड टू हेड रखा जाता है एनिमल्स को, ठीक है। उसके बाद जो ये कैटल वेगन होता है, जिस कंपार्टमेंट, ट्रेन के कंपार्टमेंट जो ये वेगन है जिसमें कैटल को डाला जाता है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ द ट्रेन होनी चाहिए। ट्रेन लंबी होती है ना, उसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, तो इसमें बोला जाता है कि इसी वेगन पोर्शन, आज कैटल्स को जिसमें ट्रांसपोर्ट करना है, वो एट द मिडल ऑफ द ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है ना। टू breast bars are provided on each side of the wagon, one at the height of 60 to 80 centimeter and other at इतना, यानी breast bars रखे जाते हैं साइड ऑफ द वेगन, ताकि इससे क्या होता है, इससे प्रिवेंट होगा एनिमल कहीं कुछ इंसिडेंट ना हो, तो ये बार्स रखे जाते हैं। इनसे एक तरीके का ये पूरा जो वेगन है साइड से क्या रहता है, बंद रहता है, ठीक है। और इसकी कितनी हाइट होती है, 60 to 80 एंड 100 to 110। और उसके बाद बोला जाता है काउ इन मिल्क आर मिल्क ट्वाइस डे एंड द काव्स आर गिवन सफिशिएंट क्वांटिटी टू में, हाँ, यानी कि जब जो इस दौरान मिल्किंग प्रोसेस के लिए जो, यानी जिन काव से हम मिल्क लेते हैं, 2 बार दिन में लेना चाहिए, और काव्स को भी देना चाहिए दूध पीने के लिए, ठीक है ना। सफिशिएंट अच्छी क्वांटिटी में उनको देना चाहिए दूध पीने के लिए, ठीक है। एज फार एज पॉसिबल कैटल्स आर मूव्ड ड्यूरिंग द नाइट्स ओनली, ठीक है ना।
ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाता है, कैटल को मूव किया जाता है रात के दौरान, रात नाइट टाइम में बोला ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला जाता है कि रेलवे से जो ट्रांसपोर्ट हम करते हैं एनिमल्स को, इससे कम स्ट्रेस कंडीशंस आ जाती है एज़ कम्पेयर टू द रोड। देखो रोड से टाइम लगता है बट ट्रेन से उससे कम टाइम लगता है, ठीक है ना। जो लॉन्ग जर्नी होती है वो कम टाइम में कवर की जाती है, बट जो रोड गाड़ी के थ्रू जाते हैं उधर ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए क्या होता है कि ट्रेन से क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशंस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। द एनिमल विच आर ऑफ हाई वैल्यू एंड टू बी यूज फॉर ब्रीडिंग आर यूजली ट्रांसपोर्टेड बाई सी रूट। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं ना जिनका ज़्यादा हाई वैल्यू होता है और जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए होती है, ठीक है ना, उनको हम समुद्री जहाज़ों के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी मैं थोड़ा नीचे आ गई। वाइल कंटिन्यूइंग द ट्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, अदर एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज क्या क्या है। पहला एडवांटेज आ गया, स्ट्रेस कंडीशंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा एडवांटेज, एक लंबा सा सफ़र कम टाइम में तय होता है ना। और इसमें क्या होता है कि और इसमें ज़्यादा इंजरीज़ या कुछ भी लगने के ख़तरे कम होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। इस क्या है कि टाइमिंग का इसमें होता है, टाइमिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द रेलवे शेड्यूल एंड टाइमिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स मे नॉट बी सूटेबल। यानी कि जो एक टाइम, एक्यूरेट टाइम रखा होता है, शेड्यूल होता है ट्रेन का, वो इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। ट्रांसपोर्ट हम करते हैं एनिमल्स को बाय ट्रेन, आर टाइमिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद रेलवे शेड्यूल। जो रेलवे शेड्यूल में जो टाइमिंग दी जाती है उस टाइम पे तो बराबर हमें क्या करना चाहिए, अपने कैटल्स को रेडी रखना चाहिए और ये लोड करना है ट्रेन में। तो इसमें टाइमिंग का इशू ज़्यादा आ जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि ट्रेन जो होती है ये परफेक्ट टाइम पे अपने चलती है, रुकती है ना। एक बारी टाइम इसका ख़त्म हो गया किसी स्टेशन पे तो ये फिर किसी का वेट नहीं करती, तो टाइमिंग इसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है, ठीक है। और बोलते हैं ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स में नॉट बी सूटेबल। कम जानवरों को ट्रांसपोर्ट करना भी इसमें ठीक नहीं रहता, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो ये आ गए हमारे पास दो चीज़ें, एक आ गया रोड यानी कि गाड़ियों में, व्हीकल्स में लेना, व्हीकल्स में ज़्यादा से ट्रक का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हमने बोला रेलवे स्टेशंस का, ठीक है, यानी ट्रेन्स में इनको लिया जाता है। तो कल हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट बाय सी यानी समुद्री जहाज़ों से ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रांसपोर्ट ऑफ लाइव स्टॉक बाय एयर यानी एरोप्लेन से ट्रांसपोर्ट करना। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा।